गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चरक का जो पहला चैप्टर है सूत्रस्थान पहला उसमें है दीर्घंजीवितीय अध्याय। और जो ये अध्याय है उसमें हमारे दीर्घ आयु के लिए मतलब दीर्घ जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई है। उसमें पहले ये बताया कि चतुर्विध पुरुषार्थ। चतुर्विध पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह हमारे है शरीर के चतुर्विध पुरुषार्थ। उसके बाद आता है त्रिसूत्र। फिर त्रिसूत्र क्या है कि जो हेतु, लिंग, औषध, ये हमारे त्रिसूत्र है। फिर उसमें ये भी दिया गया है कि शत पदार्थ आते हैं 6। उसमें आता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। उसके बाद आता है जो दीर्घंजीविती अध्याय है उसमें हमारे आयुर्वेद का अवतरण बताया है। मतलब जो हमारा आयुर्वेद है वो जो ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण करके जो आयुर्वेद को निर्माण किया है। उसमें जो अत्रेय पुनर्वसु थे उनके 6 शिष्य का नाम दिया गया है। उनमें आता है अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित और शार्पण। उसके बाद उसमें हमारी आयु का भी वर्णन किया गया है। उसमें 4 प्रकार की आयु बताई गई है, जैसे कि हित आयु, सुख आयु, अहित आयु और दुख आयु। उसके बाद आता है जो आयु है वो कैसे बनी है, मतलब उसमें किन चीज़ों का संयोग हुआ है। तो जो आयु बनी है उसमें आता है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सब का संयोग हुआ है। शरीर मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो, इंद्रिय यानी जैसे चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये हमारी इंद्रिय हो गए। फिर मन और फिर आत्मा, आत्मा की वजह से हमारी बॉडी में चैतन्यता आ गई है। उसके बाद आता है त्रिदंड। हमारा जो शरीर है उसमें उसके है त्रिदंड। उसमें आता है सत्व, मन, सत्व, आत्मा, शरीर। और जो ये सत्व है इसी को हम मन कहते हैं, और जो आत्मा है उसे हम चेतना कहते हैं। तो ये हुई बात। उसके बाद आता है कारण द्रव्य। जो कारण द्रव्य है उसमें आता है वो, कारण द्रव्य में आते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये हमारे कारण द्रव्य है। उसके बाद उसमें दिया है कि गुण, जो हमारा जो दीर्घंजीविती अध्याय है उसमें गुणों का भी वर्णन किया गया है। टोटल गुणों की संख्या उसमें 41 बताई गई है। उसमें पहले आता है सार्था गुण, गुरुवादेय गुण, आध्यात्मिक गुण और परादि गुण। ये जो सार्था गुण है उसमें आते हैं 5 प्रकार। उसमें पहला आता है कि वो सार्था गुण में आते हैं रूप, रस, गंध, ये आते हैं सार्था गुण में। इसके बाद आता है गुरुवादि गुण। गुरुवादि गुण में आते हैं जैसे गुरु, लघु, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, विशद, खर, ये सब आते हैं गुरुवादि गुण में। और जो गुरुवादि गुण है उसे हम शारीरिक गुण भी कहते हैं, इसे हम चिकित्सक गुण भी कहते हैं। आध्यात्मिक गुण, जो आध्यात्मिक गुण है उसमें आते हैं बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे अंदर वाले गुण होते हैं वो आता है आध्यात्मिक गुण में। उसके बाद आता है परादि गुण। परादि गुण में आता है कि पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, ये हो गए परादि गुण। इसमें परादि में मीनिंग छिपा है कि पर आदि, मतलब पर और इसके और ऐसे गुण आते हैं परादि गुण में। उसके बाद इसमें दिया है कि रोगों के त्रिविध कारण। रोगों के क्या कारण हो सकता है? तो रोगों के 3 कारण होते हैं। जो काल, बुद्धि, इंद्रिय है, इनका अतियोग, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। मतलब कभी बढ़ जाना या फिर कभी झूठ चीज़ें हो जाना, इससे क्या होता है, रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद आता है शरीर। और जो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें 2 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। एक आती है शारीरिक, एक आती है मानसिक। तो जो शारीरिक चिकित्सा है वो इसमें दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय से की जाती है, मतलब आइडियाज़ लगा के की जाती है। और जो मानस चिकित्सा होती है वो हम ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से करते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है कि षड्रस का वर्णन। जो षड्रस होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और जो ये षड्रस होते हैं उसमें पंचभौतिक भी संगठन रहता है। जैसे इसमें वो क्या बोलते हैं, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन सब का भी समावेश हो जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो रस दिए हैं उनका उपयोग क्या है। जो ये रस होते हैं, फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रस मतलब क्या? रस मतलब वो ऐसी चीज़ है जो जिसके अर्थ हमारी जिह्वा को पता चले, मतलब जिसका ज्ञान हमारी जिह्वा के द्वारा होता है, वो होते हैं रस। उसके बाद आता है कि रसों का कार्य क्या है। तो जो पहले मधुर, आम्ल, लवण है वो हमारी वात को शांत करते हैं। उसके बाद आता है कषाय, मधुर, तिक्त, ये हमारे पित्त को शांत करते हैं। और जो कटु, तिक्त, कषाय वो हमारे कफ को शांत करते हैं। इसके विपरीत ये भी है कि जो मधुर, आम्ल, लवण है वो हमारे कफ को बढ़ाते हैं। और जो कटु, तिक्त, कषाय वो हमारे वात को बढ़ाते हैं। और जो बीच वाले होते हैं जैसे कि अम्ल, लवण और तिक्त, ये हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है कि जो आयुर्वेद में है जो द्रव्य होते हैं। फिर द्रव्य मतलब क्या होता है कि द्रव्य मतलब वो होता है कि
जिसमें कर्म और गुण समवायी कारण से रहे, उसे हम द्रव्य कहते हैं। फिर द्रव्य के भेद दिए हुए हैं। इसमें द्रव्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है प्रभाव भेद से, एक आता है उत्पत्ति भेद से। जो प्रभाव भेद से द्रव्य आते हैं उसमें आते हैं दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषणम और स्वास्थ्यरुत। मतलब जो दोषों का प्रशम करे, मतलब दोषों का शमन करे। धातु प्रदूषण मतलब जो धातु को दूषित करे। और जो स्वास्थ्यरुत मतलब ये स्वास्थ्यरुत इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब जो रोगी नहीं है उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके बाद आता है उत्पत्ति भेद से। उत्पत्ति भेद से 3 भेद आते हैं, जैसे कि जांगम, औदभेद और पार्थिव। और ये जो वो जो औदभिद है ये हमें प्लांट से निर्मित होती है, और जो जांगम है ये हमारे पृथ्वी से निर्मित होती है। उसमें उसमें औदभिद के फिर से 4 प्रकार दिए गए हैं। ये कहता है वनस्पति, विरुद्ध, औषधि, वनस्पति। उसके बाद आता है कि ये जो औदभिद द्रव्य है ये हमने बोला है कि ये वनस्पति, विरुद्ध ये सब होते हैं। तो इसमें उसमें भी और ग्राह्य अंग होता है, मतलब औषधि बनाने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उसमें आते हैं कि मूल, किसी भी पेड़ का, मतलब किसी भी वनस्पति का, विरुद्ध का, औषधि का, वनस्पति का हम मूल लेंगे। फिर छाल लेंगे, सार लेंगे, गोंद लेंगे, नाल, स्वरस, सार, दूध, फल, फूल, तेल, कंद, पत्तियाँ, कटे, प्ररोह। तो ऐसे 18 अंग होते हैं जो हम औद्भिद, मतलब जब हम किसी भी औषधि को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे इसमें दिया गया है कि मूलनी, जो मूलनी द्रव्य होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं। जो फलनी होते हैं 19 प्रकार के होते हैं। जो महास्नेह हमारे इसमें 4 दिए गए हैं। उसमें आता है तेल, वसा, घृत, मज्जा। उसमें ये 4 प्रकार के आते हैं। लवण मतलब नमक, ये हमारे 5 प्रकार के आते हैं। मूत्र ये 8 प्रकार के आते हैं। दुग्ध 8 प्रकार के आते हैं। और शोधन वृक्ष ये 6 प्रकार के आते हैं। फिर हमने ये बोला है कि ये द्रव्य जो बनाते हैं इसमें शोधनार्थ वृक्ष, मतलब शोधन, किसी भी चीज़ को हमारे, मतलब जो दोष है उसका हमारे बॉडी से पूर्णतः हमें दूर करना है, उसकी चिकित्सा करनी है। तो उसके लिए हम कुछ वृक्षों का प्रयोग करते हैं। उसमें आता है अर्क, अश्मंतक और स्नेह।